गुड आफ्टरनून दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका मैथमेटिक्स का मेंटोर्स और मैं आज हम लोग एक सिंप्लीफिकेशंस जो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो वनडे की कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी लेवल पे हो, चाहे यूपीएसआई लेवल हो या ईपीपी लेवल हो, एसएससी जीडी लेवल पे, सब में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में जनरली होता क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस वो बोर्डमास के नियम के आधारित क्वेश्चंस होते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशंस पे जो क्वेश्चंस है हमारे। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चंस हैं कि ये क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे 999 1/7 एंड 919 2/7 999 ये नंबर्स अगर आप देखें तो ये नंबर्स सब में है और एडिशंस है। एडिशंस का मतलब ऐड किया गया जो नंबर्स आपके कॉमन है, इस नंबर्स को आप बाहर कर सकते हैं। और ये नंबर्स कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 9 इंटू 6 999 6 कर सकते हैं। और बचा हुआ नंबर्स क्या है आपके पास, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और क्या है 6/7 है। यानी उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये हमारे कॉमन पार्ट्स हैं और ऐड किए हुए हैं। तो ऐड नंबर 999 कितनी टाइम्स है, अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 6 टाइम्स है। तो आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करना भी आसान है, उसमें करेंगे क्या, आप सीधा 1000 - 1 इंटू 6 कर दीजिए। यानी सीधा सा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6000 -6 लेस करिए और ये हो गया प्लस। इसमें से अगर 6 लेस करते हैं तो ये होगा 5994 आएगा प्लस। अब इन नंबर को ऐड करना, सबका डिनोमिनेटर हम यहाँ पे देखा जाए तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 7 लिख दीजिए और टोटल नंबर ऐड करेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तक कॉन्टिन्यूअस अगर ये नंबर है तो n 1 से n तक की अगर ऐड करें तो उस कंडीशन में इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखा जाए तो अगर इनको ऐड करना है 1 से 6 तक कंटिन्यू ऐड करना है तो सीधा 1 + n/2 कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो n की वैल्यू यहाँ पे मेरे भाई क्या है 6 है, तो यहाँ पे 1 + 6/2 इंटू 6 रख दीजिए और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3, ये हो गया 7 इंटू 3 कितना हो गया मेरा भाई 21 हो गया। कितना हो गया 21। 1 से 6 तक कंटिन्यू अगर ऐड करने हैं या कोई भी नंबर कंटिन्यूअस है तो इस फार्मूले से आप 1 + n इंटू n/2 कर सकते हैं। यानी यहां पे अगर देखा जाए तो 2 से आगे आपका 21/7 और इस नंबर को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, कितना हो गया मेरे भाई 5997 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5997। यहां पे ध्यान से देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना आसान है। इसमें देखा जाता है कि यहाँ पे 999 ये कितनी टाइम्स आ रहा है मेरे भाई, टोटल आप अगर देखें तो 6 टाइम्स है, तो 990 इंटू 6 कर दीजिए। बाकी क्या होगा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करना कंटिन्यूअस अगर नेचुरल नंबर का सम है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। टोटल कंटिन्यूअस 6 नंबर है तो 1 + 6 इंटू 6/2 करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस में आते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके वनडे एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर देखा जाए यहां पे 1/5 प्लस 999 अपान में 494 अपान में 495 इंटू 99 है। यानी सीधा क्या करेंगे यहां पे आप सीधा 1/5 प्लस, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 999, ये मिक्स फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 499 5 अपान में क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस इनको ऐड करेंगे 494 अपान में 495 इंटू 99 और ये नंबर अगर आप देखें तो सीधा क्या है 5 बार में यहां पे कैंसिल हो जाएगा। पहले आप सीधा यहां पे जब भी 999 की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है 495 में करनी है तो सीधा सा क्या लिखेंगे 1000 - 1 इंटू 495। आप सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 000 -495 होगा। अब इसमें से लेस करेंगे 10 में से 5 जाए 5, यहां हो गया 9 0 हो गया, यहां हो गया 9 में से 4 जाए 5,
ये हो गया आपका 8, यहाँ हो गया 4, 9, 10 में से 5 जाए 5, 9 में से 9 जाए 0, 5 यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 जाए 5, और यहाँ हो गया आपका सीधा क्या, लेस करेंगे तो यहाँ हो गया 10 में से 5, 9 में से 9 जाए 0, यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 जाए 5, यह हो गया 9 4, ये आएगा। और उसमें कितना ऐड करना है भाई, 494 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 494 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 9 9 9 4, यानी 49,000। ये हो गया 1/5 प्लस 49,995 अपान में 5 होगा। उस केस में अगर यहां देखा जाए तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई 495 का, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 300, 495 लेस होगा, यानी 10 में से 5 जाए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लेस करना है, एक मिनट। तो आप यहाँ पे देखिए लेस करेंगे, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ हो गया 9 में से 9 जाए 0, यहाँ 9 में से 4 जाए 5, ये हो गया आपका 9 4, यानी 4 और प्लस 1 ऐड करेंगे, वो करेक्ट हो रहा है ना, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 495 प्लस 494 ऐड होगा, ये हो गया यहाँ पे प्लस ऐड हो गया, अब भी अगर यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम 5 होगा, इनका ऐड होगा, तो उस केस में क्या होगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई तो हमने किया, माइनस कर दिया, और ये प्लस 494 हमने भूल गए थे, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 9, यहाँ पे ऐड कर दीजिए 494, ये हो गया आपका 9 9 9 9 4, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल ऐड करने पे 1 प्लस 4 9 9 9 9, यहाँ पे ऐड होगा तो 0 0, फिर 0 0, ये हो गया 5 49, एक मिनट कहीं रॉन्ग हो रहा है, एक मिनट नए सिरे से करते, एक मिनट। देखिए मेरे भाई थोड़ा सा देख लेते, कंफ्यूजिंग हो रही है थोड़ी, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 1/5 प्लस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 999 इंटू 495 प्लस 494 अपान में 495 इंटू 99। अब यहां पे क्या होगा, ये इससे आपका सीधा 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब देखिए मेरे भाई क्लास अगर मल्टीप्लाई करनी है, यहां पे 999 का आपको 495 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1000 माइनस 1 इंटू 495 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 495 000 और माइनस 495 इसमें से लेस हो जाएगा, यहां हो गया 10, 10 में से 5 जाए 5, और यहां हो गया 0, यहां हो जाएगा आपका 9 4 9 4, ये हो जाएगा 0 0, 8 मिनट 5 0 0 9 5 0 0, एक मिनट, ये हो जाएगा 494905, इससे अगर
यहाँ पे 5 हो जाएगा, लेस करेंगे तो 10, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 9 में से 9 जाए 0, 9 में से 4 जाए 5, ये हो गया 4, 9, 4 आएगा, सॉरी ये हो गया आपका। और उसमें हमें ऐड कितना करना है, 1/5 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 4, 9, 4, 5, 0, 5 प्लस 494 अपान में 5। अब इनका ऐड करेंगे तो 1/5 प्लस इनको ऐड करेंगे, ये हो गया 9, 9, 9 और ये हो गया आपका 4, 49 अपान में 5। इनको ऐड करेंगे तो 0, 0, 0, 5, 4, 9 बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 000। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे 3 वाला। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर का ऐड करेंगे अपान में 495 अपान में 5 और ये 5 बाय टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जनरली ऐसे ही करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे भी सेम प्रोसीजर वही है, इस क्वेश्चन के अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 999 इंटू 999 प्लस 995 अपान में 999 और इंटू यहां होगा 999, ये वैल्यू यहां से कैंसिल होगी। अब ध्यान दीजिए यहां पे भी सेम वही करना है, यानी 999 का 999 का मल्टीप्लाई करनी है तो 1000 माइनस 1 करिए और यहां पे 999 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 999 और यहां पे क्या हो गया मेरे भाई 000 माइनस 999 का होगा। अब यहां से लेस करेंगे तो यहां हो गया 10, 10 में से 9 जाए 1, 0, 0, ये क्या हो गया मेरे भाई, यहां हो गया 899 होगा। और इसमें क्या ऐड करना है 95, यहां पे 9, 95 ऐड करनी है तो 5 और 6 9, 9, 8, 9, 9 होगा। तो सीधा सा आंसर यहां पे क्या होगा मेरे भाई, ये सी वाला इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका, सीधा सा पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये वैल्यू आपकी 99800 आया प्लस 995 आया अपान में, ये इससे कैंसिल हो गई। इनको ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा आंसर आएगा 998,996 आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा। इस केस में होता है क्या, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऊपर वाले नंबर से जो आपका न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहां पे ये क्वेश्चंस आपके पेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, यहां पे देखा जाए तो 3 2 जा 6 माइनस 1/3 एक ब्रैकेट में, 5 2 जा 10 माइनस 3 अपान में 5, तो ऑन 7 2 जा 14, 14 माइनस 5/7, तो ऑन डैट एस। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका 999 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 8, 9 2 जा 18, 9 1, 9 2 जा 18 और 9 क्या आएगा यहां पे आपका 9 9 8 माइनस 997 अपान में 999 आ रहा है। अब उस केस में यहां पे देखे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 में से 1 जाए 5/3 इंटू ये हो गया 7/5, यहां पे देखे ये 9/7, तो ऑन डैट डैट एस। अगर इसमें से लेस करें तो क्या होगा, यहां होगा 1 0 0 1 अपान में 999। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो कैंसिल क्या हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 ने, यानी क्रॉस क्रॉस आपका कैंसिल होता जाएगा, ये भी नंबर क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा क्या, 101 बाई कितना बचेगा 3, 101/3 यानी पहला इसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पहले 3 2 जा 6 1 5/3, 5 2 जा 10, 10 में से 3 जाए 7/5, 7 2 जा 14, 14 में से 5 जाए अपान में 7। इस तरह के क्वेश्चंस को, और फिर देखिए तो क्रॉस कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पे क्या, ऊपर बचा 1001 और नीचे बचेगा आपका 3, यानी इसका सीधा सा आंसर यही होगा।
तो मेरे दोस्तों इस सिंप्लीफिकेशंस में जनरली क्या है, आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी ये क्वेश्चन की जिक्र करते हैं हम। क्वेश्चंस आपके हैं सेम क्वेश्चन, यहां पे भी ऐसे ही है। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 1 जा 2, 2 - 1/2 एक ब्रैकेट में, 3 1 जा 3, 3 - 1/3। अगला यहां पे कि 4 4 1 जा 4, 4 - 1/4। अगला है 5 1 जा 5, ये हो गया 5 - 1/5। तो डैड डैड एस, यहां पे भी क्या होगा 91 - 19। अगला क्या होगा 20 - 1/20। ये क्वेश्चन है। यहां पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो यहां पे देखा जाए तो 18/19 और यहां पे क्या होगा 19/20। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, यहां पे 2 से 2 क्रॉस, 3 से 3 क्रॉस, 4 से 4 क्रॉस, 5 से 5 क्रॉस। यहां पे देखा जाए तो 18 से 18, 19 से 19 कैंसिल होगा। यहां पे क्रॉस ऐसे हो रहा है, कट कैंसिल हो रहा है। तो यहां बचेगा क्या 1/20 बचेगा, क्योंकि नुमेरेटर में सिर्फ 1 बचे रहेगा और डिनोमिनेटर में मेरे भाई क्या बचेगा 20 बचेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में इस तरह के भी क्वेश्चंस बिन पे फ्रैक्शन के रूप में दिया रहता है और उसको सब्ट्रैक्ट करके बना होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, यहां पे देखिए ये भी क्वेश्चंस हैं कि x - 1/x = 2। क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर है कि x - 1/x = 2 है और कहता है x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपका सीधे बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए और सीधा सा फार्मूला होता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर, यानी a² - 2ab + b², ये होगा। तो सीधा होगा x का स्क्वायर -2 टाइम्स x × 1/x और प्लस 1/x का होल स्क्वायर = 4 हो जाएगा। यहां पे x से x कैंसिल हो गया, यहां पे क्या होगा x² -2 + 1/x² = 4, यानी x² + 1/x² और ये होगा 4 + 2। ये कितना हो गया मेरे भाई 6 आ गया। तो सीधा से यहां पे देखिए अगर x - 1/x = 2 दिया हुआ है और यहां स्क्वायर के रूप में पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे मेरे भाई, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए और सीधा सा आपका अप्लाई होगा फार्मूला a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के फार्मूले पे कर सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आएगा मेरे भाई 6 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका 6 आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह यहां पे क्यूब पे दिया हुआ है। क्वेश्चन पे कह रहा है कि x + 1/x, x + 1/x = 5 दिया हुआ है और यहां पे क्यूब पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में यहां पे क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए, आपको याद होना चाहिए कि a³ + 1/b³ का फार्मूला क्या होगा। अगर आप देखें तो यहां पे फार्मूला अगर अप्लाई करें, यहां पे आपका a³ + b³ का फार्मूला अगर आप देखें तो फार्मूला ये कहता है कि a + b, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा a² -ab + b², ये फार्मूला होता है। यानी a³ + b³ का फार्मूला a + b, a² - ab + b² का फार्मूला होता है। तो उस केस में यहां पे क्या होगा, आप इसका बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। अगर बोथ साइड हम क्यूब कर दे, फार्मूले का अगर आप देखें ध्यान से मेरे भाई, तो यहां पे हमको क्या चाहिए a + b। अगर इस फार्मूले पे लिखें तो अगर x³ + 1/x³ की बात करें तो एक ब्रैकेट में x + 1/x होगा और दूसरे में क्या होगा x² - x × 1/x + 1/x² होगा। क्या होगा 1/x² होगा। अब यहां पे देखिए क्वेश्चंस के अंदर क्या है, हमें क्यूब का फार्मूला लगा दिया, हमें ये x + 1/x की वैल्यू पता है, चलो भाई यहां पे तो मैंने 5 रख दिया, लेकिन हमें क्वेश्चंस में x और x कैंसिल हो गया, हमें x² + 1/x² भी चाहिए। तो क्या करेंगे हम अलग से, आप x + 1/x का होल स्क्वायर कर दिए। होल स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला आपका क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। यहां पे x और x कैंसिल हो गया,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर दिया था, 5 के बराबर है, तो यहां भी हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर दिया। तो अगर देखा जाए यहां पे तो +2 बचा हुआ है। क्वेश्चंस में हमें क्या हो गया, ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 को आप इधर ट्रांसफर करिए तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया 23, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हम 23 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और -1 को किनारे कर दिए, ये हो गया आपका 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई निकाला मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे भाई 23 आ रहा है। कितना आ रहा है 23 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 23 रखा, 23 माइनस 1, ये हो गया 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 22, और 22 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा मेरे भाई 110 होगा। कितना होगा 110 होगा। उस केस में अगर यहां देखें तो आंसर हमारा क्या आएगा 110, यानी सीधा अगर मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन के अंदर अलजाब्रे के सारे फॉर्मूले जनरली जो भी चाहे स्क्वायर का हो क्यूब का हो जनरली आपको याद होना चाहिए, जिसके क्वेश्चन आसानी से लग सकते हैं। इसी क्वेश्चन से में था कि हमें क्यूब का पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो हमें सिर्फ ए प्लस बी इक्वल टू 5 पता है, यानी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 5 पता है, तो हमने फार्मूले रखा। लेकिन जरूरत पड़ी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, तो आप इस फार्मूले से यहां पे ला सकते हैं सीधा सा। अगर आप देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस के और फार्मूले याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चंस में देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस में दिया है a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 6 है, और x के पावर 4 प्लस 1 बाई, यहां पे x के पावर 4 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू पता है, और किसके बराबर है 6 के। तो सीधा इसमें क्या कर दीजिए बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी दोनों ओर वर्ग करने पे, दोनों ओर वर्ग करने पे सीधा हम करेंगे तो a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर कर दो, तो भाई मेरे क्या होगा 6 का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा। अब इस पे दिखे पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36। यहां पे a से a कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा क्या, यहां बचा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, यहां +2 है, +2 को उधर ट्रांसफर कर दिए, क्या होगा 36 माइनस 2, ये हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 34 हो गया। कितना हो गया 34। ध्यान दीजिए हमें a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 6 है, और हमको क्या लाना है, हमें x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान निकालना है। a कहिए चाहे x कर लीजिए, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोथ साइड फिर स्क्वायर कर दो, यहाँ पे फिर बोथ साइड अगेन जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहां पे फिर आप ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, और इधर क्या होगा मेरे भाई 34 का स्क्वायर होगा, यानी पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, और ये बराबर क्या होगा 34 का स्क्वायर करनी है आपको, 34 का स्क्वायर करनी है, करना आसान है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 1 कैरी कर दीजिए, और 3 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 1 कितना हो गया 25, 5 2 कैरी, 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 9, और 9 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। तो यहां पे देखा जाए तो 1156 होगा। अब यहां पे ए स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया a के पावर 4 प्लस 1 बाई ए के पावर 4, और यहां पे क्या है 2 को ट्रांसफर कर दिए, 1156 माइनस 2 ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1154 आएगा आंसर। क्या आएगा मेरे भाई 1154 पहला आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली देखा जाए तो आपके अलजाब्रिक फार्मूले के हिसाब से जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 6 है, पहले हमने स्क्वायर लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोथ साइड लगाया, फिर अगेन वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो उसको कंडीशन में क्या होगा a के पावर 4 प्लस 1 बाई ए के पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी 1154 आ जाएगी। तो जनरली सिंप्लीफिकेशंस में आपके अलजेब्रिक फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, बोर्ड मास के रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम आगे भी क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन यही देख लीजिए, यहां पे है कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 है, और इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो भाई अगर x इक्वल टू 1 y दिया हो तो x की वैल्यू 1, y की जगह 3 पुट कर दो। आपका क्या है, यानी x की वैल्यू 1 और y की जगह क्या है 3 पुट कर दीजिए, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, यानी x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, y की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर,
अपान में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9, यानी 1 माइनस 9। यहां पे देखा जाए तो माइनस आएगा, ये हो गया 10/8 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई 10/8 आएगा। तो 10/8 है तो इसको आप कैंसिल छोटा कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 5/4। क्या आएगा 5/4। तो मेरे भाई इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, अगर रेशियो में दिया हुआ है तो कुछ मत करिए, x की जो भी वैल्यू रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सेम क्वेश्चंस यहां पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस में क्या है, यहां पे सेम, यहां कह रहा है x अपान में 5 इक्वल टू y/8 है। क्या है मेरे भाई y/8 है। तो सीधा सा क्या कर लेंगे, y को इंटरचेंज कर लो, x/y इक्वल टू क्या होगा, यहां होगा 5/8। क्या हो जाएगा 5/8। अब वैल्यू आप पुट कर दो, यहां पे क्या है x प्लस 5 बाई y प्लस 8 है। कितना मेरे भाई y प्लस 8 है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह सीधा 5 रख दो। कितना हो गया 5 + 5 और y की जगह कितना रखना मुझे 8 + 8, टोटल कितना हो गया 10/16। 10/16 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 8। तो कितना हो गया मेरे भाई 5/8। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो देखा जाए इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आता है जब भी, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सा देखिए यहां पे x और y की वैल्यू आप पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चंस आपके रेलवे में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। मैं हम जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम से सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहां पे है, सीधा सा कुछ नहीं करना है, ए यहां पे a/3 b/4 c/4 दिया हुआ है और कहता है कि इसका मान क्या होगा। कुछ मत करिए, यहां पे अगर a/3 है, b/4 है और c इक्वल टू, तो अगर यहां पे देखा जाए इक्वल टू c/7 है, तो कुछ नहीं करिए, यहां पे क्वेश्चंस के अंदर a + b + c बाई क्या कर रहा है c की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह 3, b की जगह क्या पुट करेंगे आप 4 पुट कर दो और c की जगह क्या करेंगे 7 पुट कर देंगे 7। अब ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 14/7। कैंसिल करेंगे आंसर क्या होगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। a/3 b/4 c/7 है, a की जगह 3, b की जगह 4, c की जगह 7 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो देख के ही सीधे बताया जा सकता है कि हो क्या गया। यहाँ पे a b c का सम दिया है, a की जगह 3, b की जगह 4, c की जगह 7 पुट करके आप डिवाइड कर दिए, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर क्या आएगा इसका 2 आंसर आएगा। अब इन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में है क्या, यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो भाई मेरी 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5, एक क्वेश्चन आपका 3x माइनस 5 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। और यहां पे देखा जाए तो x अपान में x प्लस वाई इक्वल टू 5/7 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x और ये क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y हो जाएगा, क्योंकि 5 का x में 5 का y में भी मल्टीप्लाई होगा। उस केस में अगर आप 5 को इधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई 5y होगा। और 7x में से 5x निकलेगा तो कितना बचा, यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो गया 5y। आपका एक इक्वेशन हमने पहले ही बना रखा है और दूसरा इससे बना। इसका मतलब हो गया कि आपका 5y की जगह आप 2x पुट कर सकते हैं। क्या करिए यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर 3x माइनस 5y की जगह 2x पुट कर दो, 5x की जगह 2y पुट कर दिए, ये कितना हो गया 3x और यहां हो गया x इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 5 हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया 5 हो गया, यानी ये 5y की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अब x इक्वल टू अगर 5 है तो यहां पे क्या कर सकते हैं आप 2x इक्वल टू 5y है और x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो सीधा सा 5 से 5 कैंसिल कर दो, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। और आपको क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है x माइनस वाई होगा क्या। तो मेरे भाई x माइनस वाई होगा क्या, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है मेरे भाई 5 आ रहा है और y की वैल्यू कितनी है 2 आ रही है। 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन को उठाइए, और क्योंकि देखिए ये है क्या, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने किया क्या है,
हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहला इक्वेशन निकाला और दूसरे इक्वेशन में क्या कर दिया, दूसरे इक्वेशन से मैंने यहाँ पे 2x इक्वल टू 5y सब्स्टिट्यूट कर दिया, y 5y की जगह हमने 2y पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ 5y की 2x पुट कर दिया, तो 3x माइनस 2y x इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 5 हो गए। तो क्वेश्चंस को इस तरह आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कम समय के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि 2a प्लस बी अपान में a प्लस 4b इक्वल टू 3 है, और हमको क्या निकालना है, हमको a प्लस बी a प्लस 2b इक्वल टू निकालना है। तो आप पहले एक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, तो सीधा यहां पे 2a प्लस बी अपान में a प्लस 4b इक्वल टू 3 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 3a, और ये क्या हो गया आपका 12b हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 12b हो गया। आप यहां से 2a को उधर ट्रांसफर कर दिए, कितना हो गया मेरे भाई 2a माइनस 2a होगा, और 12b को इधर कर दिए तो ये हो गया यहां पे उस केस में अगर देखा जाए 12b इधर आएगा तो ये हो गया माइनस 12b प्लस b हो गया, यानी a इक्वल टू कितना हो गया भाई 11b होगा। a इक्वल टू कितना निकल गया, पहले मैंने सिंपल वे में 2a प्लस बी अपार में a प्लस 4b दिया हुआ है इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो क्या करें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का a और प्लस 4b में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3a और 3 4 जा कितना हो गया मेरे भाई 12b हो गया। कितना हो गया 12b हुआ है। अब यहां पे b वाले को एक तरफ a वाले को एक तरफ ले गए तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इक्वल टू माइनस 11b हो रहा है। और आपको सॉल्व क्या करना है मेरे भाई, आपको सॉल्व करनी है a प्लस बी अपान में a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करनी है। तो देखो a की जगह आप 11b पुट कर दो, a की जगह क्या रख सकते हैं हम 11b प्लस b अपान में a की जगह हो जाएगा 11b प्लस 2b। अगर आप यहां देखें तो कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया माइनस 10b होगा। कितना होगा माइनस 10b होगा, और यहां पे भी देखें तो क्या होगा माइनस 9b होगा, तो b से b कैंसिल हो गया, यानी 10/9 होगा। क्या होगा मेरे भाई फोर्थ आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे भाई जब भी आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन से a या b की वैल्यू लाइए। हमने यहां पे देखा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखा कि a की वैल्यू कितनी आ रही है 11b आ रहा है, माइनस 11b आ रहा है, और आपको जो फाइंड करनी है a प्लस बी अपान में a प्लस 2b फाइंड करनी है, तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a की जगह हम 11b पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 10/9 आएगा। अब देखिए यहां पे मेन बोर्ड मास के नियम पे आधारित क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चंस में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में है क्या कि 3/2 इंटू 11/5। एक मिनट समझ लीजिए कि बोर्ड मास के नियम में होता क्या है। बोर्ड मास अगर आप देखें, बोर्ड मास के नियम में आपका बी का मतलब यहां पे ब्रैकेट से रिलेटेड है, ब्रैकेट जिसको हम कोष्टक कहते हैं, और कोष्टक में 4 तरह के कोष्टक होते हैं। एक तो हमारे बार, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है ब्रेक ब्रैकेट। और यहां ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑफ, ओ का मतलब है यहां पे, ओ का मतलब ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है का के की, जिसका अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा करना। और यहां डी का मतलब क्या है डिवाइड, यम का मतलब मल्टीप्लाई, और ए का मतलब क्या है मेरे भाई एडिशन करना, और फिर यस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले अगर एक कोष्टक के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर आपके चारों साइन एक साथ में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन अगर इनसे पहले अगर ऑफ की वैल्यू ओ ऑफ यानी का लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई उसका मतलब होता है पहले उसको मल्टीप्लाई को करेंगे। अब क्वेश्चंस में आते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे है कि 3/2 इंटू 11/5 डिवाइड, ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट के साइन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या होगा, अगर आप देखें 5 से इस 25 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार में कैंसिल होगा मेरे भाई 5 टाइम्स कैंसिल होगा। 11 से यहां इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार में होगा 4 बार में होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, तो यहां पे कितना हो गया, यहां पे 5/4 हो गया, और यहां पे डिवाइड है। इस क्वेश्चन को भी छोटी इजी कर सकते हैं, काट के छोटा कर लीजिए ना भाई, मेरे 33/15 3 से इसको काटिए 11 टाइम्स, और ये कितनी बार 5, यहां हो गया 11/5 होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे होगा 3/2 इंटू 11/5 डिवाइड है 5/4 है, पहले इसको इंटू में करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 5/11 होगा। क्या होगा मेरे भाई 5/11 होगा। तो यहां से
हाँ हेलो, तो देखिए मेरे भाई यहां पे ये कैंसिल होगा। अब यहां पे जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3/2 इंटू 11/5 और इसको ये आपका डिवाइड है, डिवाइड को जब इंटू में हम चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई 4/5 इंटू 5/11 होगा, क्या होगा 5/11। उस केस में अगर देखा जाए तो ये 5 से 5 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। अब यहां पे बचेगा क्या, यहां पे 2 से ये कैंसिल हुआ 2 बार में, तो ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा आपका न्यूमरेटर में देखा जाए तो 3 इंटू 2 बचा और अपान में यहां पे क्या बचा 5 बचा। तो क्या आ रहा है मेरे भाई 3 2 जा 6 अपान में 5, ये 1 टाइम्स जाएगा होल 5 इक्वल टू 1, 5 पंजा 5, 5 और 1 आ गया 6, यानी होल 1 से 1/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें हम डिवाइड को करेंगे। जब ये डिवाइड को हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर्स बाद के नंबर का रेसिप्रोकल होगा। जैसे यहाँ पे 11/5 है, 11/5 है तो 5/11 हो जाएगा। इस चीज को बड़ा ध्यान से करिएगा, किस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका बोर्ड मास के नियम पे आधारित है। यहाँ पे ब्रैकेट, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 0.9 बिग ब्रैकेट के अंदर है, माइनस करली ब्रैकेट है यहाँ पे 2.3 है और माइनस 3.2 है, माइनस स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले यहाँ पे 7.1 है। अब यहाँ पे माइनस के साथ, ये दोनों माइनस के साथ है, माइनस साइन है तो भी यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 और 5 9 और 5 3 8, यानी सीधा 8.9 होगा। क्या होगा 8.9। यहाँ पे 0.9 माइनस कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया 2.3 माइनस 3.2 माइनस, यहाँ पे डिफरेंस अगर देखें तो नेगेटिव साइन ज्यादा है तो माइनस के साथ आएगा और ये होगा यहाँ पे 1.8 होगा। क्या होगा मेरे भाई 1.8। फिर यहाँ पे देखिए 0.9 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2.3 माइनस 3.2 और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1.8 होगा। क्या होगा मेरे भाई 1.8। अब उस केस में अगर यहाँ देखें तो 0.9 माइनस, यहां दोनों प्लस वाला एक साथ ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और 3 1 हो गया 11, 2 और 3 यानी 4.1 माइनस 3.2। अगर इनका डिफरेंस देखें तो 0.9 माइनस इनका डिफरेंस आएगा तो 0.9 आएगा। कितना आएगा 0.9। ये दोनों एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा क्या आएगा भाई, इसमें आंसर हमारा 0 आएगा। तो ध्यान से अगर नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जनरली क्या होगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोनों माइनस का केस है, दोनों माइनस भले ही रहेगा लेकिन माइनस 5.4 माइनस 3.5 को ऐड करेंगे माइनस 8.9 आएगा। तो मेरे भाइयों इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से किया जाता है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे और इस पे देखा जाता है कि कौन सा साइन है। अगर डिवाइड पहले है तो डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि है क्या, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या होगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड 4 और ये हो गया करली ब्रैकेट 4 थीजा कितना हो गया मेरे भाई 12 और यहां पे डिवाइडेड, ये क्या इसको सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट तो 3 थीजा कितना हो गया 9 होगा। कितना होगा 3 थीजा 9। तो देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, एक मिनट गलत हो जाएंगे, हाँ अब देखिए यहां पे बिग 3 डिवाइडेड बाई 4 फिर कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 3 लिखेंगे, फिर यहां पे डिवाइडेड और ये हो गया 3 थीजा 9। क्या होगा मेरे भाई 3 थीजा 9, स्मॉल ब्रैकेट हट गए 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 3 डिवाइडेड। अब यहां पे क्या होगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड 4 और इंटू, हाँ 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे 4 इंटू ये हो गया 3/9 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई 3/9, ये अपान में हो जाएगा। फिर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 थीजा 12, 4 थीजा
12/9 होगा। कितना होगा? 12/9 होगा। ये हो गया 4 इंटू 3। अगर इसको इंटू में करते हैं तो ये पलट जाएगा, ये 9 अपान में कितना हो जाएगा? 9 अपान में 4 इंटू 12 हो जाएगा। कितना होगा? 4 इंटू 12 हो जाएगा। तो अगर यहां पे देखें तो 3 से ये कैंसिल होगा 3 बार में, फिर 3 से ये कैंसिल होगा 3 बार में। एक मिनट, यहां पे रॉन्ग हो रहा है। यहां पे देखते हैं, यहां पे 4 इंटू ये हो गया 4 इंटू ये हो गया आपका 3 और डिवाइडेड बाई 4, यहां पे हो जाएगा 4 इंटू 12/9। ये हो गया यहां पे 4 इंटू ये हो गया आपका 3, और जब डिवाइड को इंटू में करते हैं तो 9 अपान में 4 इंटू 12 होगा। 4 इंटू 12 होगा। अब ये यहां पे कैंसिल होगा कितनी बार में? 3 बार में कैंसिल होगा। 3 4 जा होगा, 3 4 जा, ये 4 बार में कैंसिल होगा। 9/4 कहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट। ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 हो गया इंटू 3/9, 4 2 जा 12/9, 12/9 इंटू 4, ये होगा 9/4 आ रहा है यार, 1 मिनट आपसे देखते हैं। 1 मिनट, कहीं छूट रहा है कुछ। हाँ मेरा भाई, देखिए एक बार अगेन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे है कि सबसे पहले 4 इंटू बिग ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 4 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ होगा 4 इंटू 3 और डिवाइडेड ये हो गया आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो गया। 4 इंटू 3 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 3, अब ये हो गया यहाँ पे 4 इंटू बिग ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 4, और यहां पे हो जाएगा 4 इंटू 3/9। अब यहां पे हो गया 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 इंटू 12/9, ये हो गया 4 इंटू ये हो गया 3। अगर हम इसको इंटू में करते हैं तो ये हो जाएगा 9 अपान में 4 इंटू 12। कितना होगा? 4 इंटू 3। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा, एक 4 से एक 4 कैंसिल होगा, आंसर होगा 9/4 आ गया मेरे भाई, 9/4 आएगा। क्वेश्चंस तो सही दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, 3/9 हो गया, फिर 12, फिर 4 हो गया। कोई ना कोई आंसर यही आएगा, इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। 9/4 ही आंसर इसके करेक्ट होंगे। आगे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बोर्ड मास में ब्रैकेट से रिलेटेड देखिए बार के भी क्वेश्चन हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले हम यहां पे बार को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 18 माइनस बिग ब्रैकेट 5 बड़ा ब्रैकेट है 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस यहां में 8 में से 5 जाए कितना होगा मेरे भाई? 3 होगा। 8 में से 5 जाए तो 3 होगा। फिर यहां पे क्या होगा 18 माइनस 5 माइनस यहां हो गया 6 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा। कितना होगा? 2 इंटू 4। ये होगा 18 माइनस 5 माइनस यहां पे देखा जाए तो ये 6 प्लस 8 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 6 प्लस 8। ये हो गया 18 माइनस 5 और ये हो गया माइनस 14। ये हो गया यहाँ पे 18 माइनस ये हो गया 5 में से ये हो गया आपका -9 और ये 18 माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 27 होगा। तो इस क्वेश्चन को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले क्या होता है, हम बार वाले कोष्टक, ये भी बार एक तरह का कोष्टक, उसको सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो तरीका यही है, इसको ध्यान से समझ के करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से ऐसे ही है आपका यहाँ पे। तो देखा जाए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी यहां पे क्या होगा 1 + 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 1 +
1 डिवाइडेड स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइड है तो इसको 1/2 में करेंगे, कितना होगा 1/2, यानी डिवाइड को हम इनटू में करेंगे तो 1/2 हो गया, यानी 1 प्लस 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या होगा 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4/3 होगा, कितना होगा 4/3 होगा, ये आपके 1/2 है। अब यहां पे देखा जाए 1 प्लस 1 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 और इसको इनटू में करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, कितना होगा मेरे भाई 3/4, यानी 1 प्लस 1 डिवाइडेड यहां पे क्या होगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना होगा 7/4 होंगे, यानी 1 प्लस 1 अगर इसको करेंगे यहाँ पे चेंज इनटू में तो 4/7 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 और 4, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया है, देखिए यहां पे देखिए कि 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड का साइन है और यहां पे क्या होगा 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा, कितना होगा 3/2, क्योंकि यहां पे 1/2 आएगा तो फिर यहां पे 1 प्लस 1 डिवाइड ये हो गया 1 प्लस 1 और इंटू करेंगे तो 2 कितना होगा मेरे भाई 2/3 होगा, जहां भी डिवाइड को जब इंटू में हम करते हैं चेंज तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड यहां पे 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5/3 होगा, कितना होगा 5/3 होगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 डिवाइड को इंटू में करेंगे तो 3/5 होगा, फिर सेम 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3 अपान में 5 कितना आ रहा है मेरे भाई 8/5 आएगा, कितना होगा 8/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान दीजिए मेरे भाई, अगर बोर्ड मास के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे पहले हम यहां पे स्मॉल कोष्ठक के साइन को चेंज करेंगे, स्मॉल कोष्ठक के अंदर अगर ऑपरेशन सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन को ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए, दिखने में लग रहा है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन नहीं मेरे भाई, यहां सारे अलजाब्रे के फार्मूले यानी बीज गणितीय फार्मूले पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं अधिकतर, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चंस के अंदर क्या है, यहां पे 0.75 7.5 है तो और यहां पे क्या है 7.5 है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे इस क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखिए 0.75 इंटू 7.5 -2 टाइम्स हाँ, तो क्वेश्चन पे देखिए यहां पे 0.75 है और यहां 7.5 -2 टाइम्स 7.5 ये है, तो क्वेश्चंस के अंदर देखिए ये एक चीज ध्यान दीजिए, इसको पॉइंट को एक प्लेस यहां पे 0.75 इंटू 7.5 है -2 टाइम्स इंटू 7.5 इंटू 0.25 है और प्लस 0.25 इंटू 2.5 है, ये दोनों अगर देखा जाए दोनों को सेम अगर हम बनाते इन दोनों को सेम बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट को एक प्लेस पीछे ले जाए, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं यहां 7.5 इंटू 7.5 अगर लिखना चाहे तो अपान में क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई 10 लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा, और यहां पे -2 टाइम्स 7.5 इंटू 0.25 है 0.25 है, तो इसको भी हम अगर 2.5 बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा,
हाँ, यहां पे भी हम इसको 2.5 लिखना चाहें तो यहां भी हमको क्या होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस यहां भी 2.5/10 और यहां पे क्या होगा 2.5। अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम एक जैसा हो गया। ये अगर इसको हम a मान ले, a इंटू ए माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, और इसको हम b मान ले, b इंटू बी, तो ये आपके एक सीधा सा फार्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरे भाई, कि ये फार्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है। और ये किसके बराबर होता है, अगर ये देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है। तो सीधा सा हम यहां पे 1/10 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा 1/10 कॉमन ले लीजिए, तो ये सीधा सा फार्मूला बनेगा 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7.5 इंटू 2.5 और ये हो गया प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, क्या होगा 2 होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू देखा जाए तो ये सीधा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सीधा सा मेरे भाई एक फार्मूला बन रहा है। उस केस में हम करेंगे क्या, यहां पे 1/10 और ये आपका 7.5 माइनस यहां पे 2.5 का होल स्क्वायर बनेगा। 7.5 में से 2.5 अगर हम निकाल दे तो क्या बचेगा मेरे भाई, यहां बचेगा 5 का स्क्वायर बाई 10, और 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 25/10, और कितना हो रहा है वो 2.5 होगा, कितना होगा 2.5 होगा। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन से भी एग्जाम में आते हैं कि ये डेसिमल के रूप में लिखा है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हमें फार्मूले सारे के मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये दो नंबर आपका ये फार्मूले के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। तो इस तरह आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि ये फार्मूला किसका बनना है, किस फार्मूले के रूप में हो रहा है। तो आगे हम इसी तरह के क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन यहां पे देखें, ये पावर के रूप में दिया हुआ है और कह रहा है यहाँ 6 के पावर 1.2 36 के पावर यहां पे क्या होगा वाट। तो यहां पे जब भी आपको घातांक के कुछ रूल बता देते हैं, घातांक के रूल क्या होते हैं, अगर e के पावर m होल पावर n है तो आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई, आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। या अगर सेम बेस है, अगर लिखा हुआ है a इंटू बी के पावर m है, पावर है, तो यहां पे a के पावर m इंटू बी के पावर m होगा। यहां इन्हीं सब के रूल्स के फॉलो किया जाएगा। यहां पे अगर देखा जाए तो 6 के पावर क्या है 1.2 इंटू 36 है तो 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहां पे पूछ रहा कि क्या होगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहां पे क्या है इसको x पुट कर दे, क्या पुट कर दिए x पुट कर दिए, इंटू यहां पे देखा जाए तो ये क्या होगा 6 इंटू 5, क्या होगा 6 इंटू 5 और यहां पे 2.4 है, कितना है 2.4 इंटू 5 का स्क्वायर और 1.3 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 5 के पावर 5। अब आप कहेंगे 6 इंटू 5 ही क्यों किया, अगर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सारे हमारे क्या है 6 और 5 ही फैक्टर के रूप में आ रहे हैं, तो उधर भी हम राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में भी 6 और 5 के इंटू के रूप में ही लेंगे। तो अगर अब यहां पे देखा जाए तो 6 के पावर 1.2, 6 के पावर कितना हो गया मेरे भाई 2x हो गया। यहां देखा जाए इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल से यानी हो गया 6 के पावर 2.4 इंटू 5 के पावर 2.4, यानी जो पावर है उन दोनों पे समान पावर इक्वल पावर चढ़ा देंगे। और यहां देखा जाए तो ये 5 का स्क्वायर है, यानी 5 के स्क्वायर यानी ये हो गया 2.6 हो जाएगा, इक्वल टू 6 के पावर 5 और 5 के पावर क्या होगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। अब उस केस में यहां देखा जाए तो ये भी घातांक का रूल है, इंडेक्स के रूल होते हैं। अगर a के पावर m इंटू a के पावर n है, यानी दोनों का अगर बेस सेम है मेरे भाई, तो पावर को आपस में हम ऐड कर सकते हैं, पावर को हम आपस में आसानी से ऐड कर सकते हैं, m प्लस n हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 5 दोनों का बेस सेम है, दोनों के पावर दोनों के बेस सेम है, यानी आधार बराबर है, तो पावर को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 के पावर 1 प्लस 2 2x प्लस 2.4 इंटू 5 के पावर 2.4 प्लस 2.6 इक्वल टू 6 के पावर 5 और 5 के पावर 5। अगर यहां देखें तो 6 के पावर क्या हुआ 2.4 और ये 1.2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे 1.2 प्लस 2.4 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा 3.6 प्लस 2x होगा। और यहां पे क्या होगा 5 के पावर 5.0 होगा, 6 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, ये दोनों सेम है, इक्वल है, कैंसिल हो गया। अगर यहां पे देखा जाए दोनों के बेस सेम है, दोनों का बेस
6 6 दोनों का बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर अगर बराबर है तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि 3.6 प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा। यानी 2x इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 3.6 कितना हो गया मेरे भाई, देखा जाए तो यहां पे 1.4 आएगा। यानी 2x इक्वल टू, या x इक्वल टू क्या होगा 0.7, 1.4 का हाफ करेंगे तो 0.7 होगा। तो देखिए इस तरह के केस में आपकी घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में दे दिए जाते हैं। यानी इस पर रूल सीधा हुआ है कि बेस अगर सेम है, बीच में इनटू साइन है, तो पावर को ऐड कर देते हैं। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। अब ध्यान से देखिए यहां पे क्वेश्चंस में यहां पे दिया गया है कि 2 नंबर का स्क्वायर बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है, माइनस है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह के जो क्वेश्चन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी कर सकते हैं। यानी ये ए का मतलब क्या है, ए का मतलब हमारा है 3.63 है का होल स्क्वायर, और बी का मतलब क्या है 2.37 का होल स्क्वायर। यानी इसी नंबर को एक बार, इन दोनों नंबरों को क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार ऐड करेंगे। यहां ध्यान से देखिए तो ये बी है और ये ए प्लस बी है, ऊपर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, अपान में ए प्लस बी होगा। ए का मतलब 3.63 और बी का मतलब 2.37 है, तो क्या होगा यहां पे, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी बचेगा। ए का मतलब क्या है 3.63 है और बी का मतलब क्या है मेरे भाई 2.37 है। यहां हो गया 13, 13 में से 7 जाए 6, यहां हो गया आपका 5, 5 में से 3 जाए 2, यानी 1.26 होगा। क्या होगा, 1.26 होगा। तो ध्यान से देखिए ये सारे क्वेश्चंस अलजाब्रे के मेथड पे, बीजगणितीय फार्मूले पे है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पे सीधा सा दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी, यानी ए मीन्स 3.63 मान लीजिए और बी का मतलब है 2.37 मान लीजिए। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आंसर बताया जाएगा कि अगर ए प्लस बी कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी बचेगा। यानी ए का मतलब है 3.63 में से 2.37 को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए सीधे सर। अब यहां पे देखिए ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। यहां पे क्यूब है, अगर आप देखें यहां पे इसको अगर ए मान ले, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब मान लीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, इसको ए मान लीजिए, ए इंटू ए इंटू बी, और इसको क्या है बी इंटू बी मान लीजिए। तो सीधा नीचे फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला सा बन रहा है। आप मेरे भाई ध्यान दीजिए, ए की जगह आप ए मतलब 3.572 मान लीजिए और बी का मतलब क्या है 2.428 मान लीजिए। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फार्मूला आप ध्यान से देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या बनता है, यानी ए प्लस बी, और यहां पे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या होगा मेरे भाई बी स्क्वायर होगा। और अपान में क्या दिख रहा है, अपान में ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। अगर ये देखा जाए तो ये इस वैल्यू से कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बचा, ए का मतलब क्या है, हमारे पास बचा है ए प्लस बी, और ए को मैंने क्या माना है, ए को मैंने माना है 3.5, ए को मैंने माना है, ए की जो वैल्यू माना है वो 3.572 माना है, और बी को हमने क्या माना है 2.428 माना। अगर आप इनको ऐड कर दे, इसका आंसर सीधा दोनों का एडिशन ही उसका आंसर होगा, यानी 0 0 0 तीनों, यानी 6 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका 6.00, यानी आंसर इसका क्या आएगा 6 आएगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन पे दिखता है कि अरे यार बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नहीं मेरे भाई, मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, सीधा आप ध्यान से देखिए तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा सा सिर्फ आपको बीजगणितीय फार्मूले आपको करेक्ट याद होने चाहिए कि इसका इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फुल फार्मूला क्या होता है। तो अगर इस फार्मूले के आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस। अब यहां पे देखिए क्वेश्चंस वैसे ही बनाए गए हैं, बस आपको तोड़ के बनाना है। यहां पे अगर आप देखें तो ये नंबर क्या है, ये 2.3 का क्यूब है, ये नंबर 2.3 का होल क्यूब है। तो अगर आप कह दिया जाए कि भाई 0.27 को इसको आपको क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, इसको 0.3 का होल क्यूब कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, 0.3 का होल क्यूब करें तो 0.027 ही होगा, यानी इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इनकी जगह 0.3 का होल क्यूब कर सकते हैं, और अपान में देखिए 2.3 का होल क्यूब, और ये नंबर जो अगर देखा जाए प्लस ये नंबर आपका क्या है, अगर ये नंबर देखा जाए तो ये 0.3 का होल स्क्वायर है, और बीच में क्या होगा प्लस 2.3 इंटू 0.3 का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 0.69 आ जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0.2 प्लेस पे लगानी है। तो अगर आप यहां देखें तो ये पूरा फार्मूला बनता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पूरा फार्मूला बनता है। आप इसको ए स्क्वायर ए बी और ये क्या हो गया बी स्क्वायर बन रहा है। सीधा सा अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या कहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अपान में देखिए ये क्या वैल्यू, ये वैल्यू उठा के हमने नीचे रख दिया, ये वैल्यू नीचे रख दीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। उस केस में ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी मेरी, कैंसिल होगी। यहां पे क्या आएगा ए माइनस बी आएगा, क्या आएगा ए माइनस बी, और ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 2.3 और बी की वैल्यू 0.3, तो आंसर मेरे भाई क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। क्वेश्चंस आपको दिखने में लगता है कि यार ये तो क्यूब करना है, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे अलजेब्रिक फार्मूले पे ही आधारित रहता है। अगले वाले क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे था, और यहाँ पे क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्यूब बनाना है, यानी 0.227 किसका क्यूब है, 0.3 का होल क्यूब है, यानी 0.09 स्क्वायर बनेगा किसका, 0.3 का स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सेम क्वेश्चन वैसे ही बनाए गए हैं। देखिए यहां पे ये आपका क्या है ए क्यूब और ये बी क्यूब है। यहां पे देखा जाए तो ये क्या है ए स्क्वायर, ये नंबर क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी का है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, होगी। आपका बचेगा क्या यहां पे बचेगा मेरे भाई a प्लस बी, और a को आपने क्या माना है, a को आपने 0.73 माना है, और b को क्या माना है मेरे भाई 0.27 माना है। उस कंडीशन में देखा जाए तो 0 7 2 9 और 0, यानी क्या आएगा आंसर, इसका आंसर सीधा 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कितने बड़े दिख रहे हैं कि हाँ भाई हमें क्यूब करना बड़ करना पड़ेगा, नहीं भाई। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो सीधा सा क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ए का मतलब क्या है, यहां मान लीजिए ए का मतलब ए इक्वल टू आपने 0.73 मान लीजिए, और बी इक्वल टू 0.27 माना है। मान के आप लगा सकते हैं कि फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला मेरे भाई होता क्या है, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका सीधा सा फार्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इन्हीं क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चंस के अंदर है क्या, अगर आप यहां ध्यान से देखें ये नंबर्स हैं, क्यूब 2 क्यूब दिख रहा है, 2 क्यूब आपको दिख रहे हैं, यानी सीधा सा अगर आप ध्यान से देखें a बराबर आपने 0.98 मान लिया है, लेट माना क्या लिया है, और b बराबर आपने 0.02 माना है, b बराबर 0 माना है। तो सीधा सा यहां पे अगर आप देखें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी एक फार्मूला बनता है, और वो फार्मूला किसका है मेरे भाई, वो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बनता है। किसका बनता है, तो इसको इस फार्मूले के रूप में हम टर्न करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पे फार्मूला क्या कहता है कि a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और यहां पे a प्लस बी, इस फार्मूले में हमें टर्न करना है। तो बदलना है तो देखिए a की जगह 0.98 का होल क्यूब होगा, और b की जगह हम क्या रख सकते हैं 0.02 का होल क्यूब रख दिया, प्लस 3 टाइम्स a की जगह क्या रखेंगे 0.98, और b की जगह क्या रखें, b की जगह 0.02 रखें। अगर आप क्वेश्चंस में देखिए यहां तक क्वेश्चन तो आपका है, लेकिन हम अपनी तरफ से यहां 0.98 और प्लस 0.02 को ऐड करें। अगर आप यहां पे 0.98
और 0.02 को 8 करें तो आंसर सीधा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। तो यानी 1 तो सबका फैक्टर होता है। ये पूरा फार्मूला बनाएगा, किसका बनेगा, ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। a की जगह क्या रखेंगे 0.98 और b की जगह 0.02 रखेंगे। और देखिए क्वेश्चंस के अंदर लास्ट में क्या दिया हुआ है कि -1 है। क्या मेरे भाई, -1 है। इस फार्मूले के अंत में लास्ट में -1 है, -1 है। अगर इसका होल क्यूब होगा, अगर ये 1 का होल क्यूब होगा, -1, 1 का होल क्यूब 1 -1, आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 0। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चंस के अंदर करते क्या है, आपको पहले फार्मूला देखो, क्या है किसी फार्मूले के बेस पे तो नहीं क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab प्लस a प्लस बी के फार्मूले पे बन रहा है, क्योंकि हमारे पास a क्यूब है, b क्यूब है, 3ab है, हमें a प्लस बी ढूंढना है। अगर a प्लस बी को आप ढूंढे तो 1 के बराबर हो रहा है, यानी इंटू 1, 1 सबका फैक्टर होता है। यहाँ -1 लास्ट में दिया हुआ है तो 1 1 कैंसिल हो गया। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, इसका आंसर 0 आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको कोई ऐसा वनडे के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, वो किसी लेवल का वनडे का एग्जाम हो जरूर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, यहां पे क्वेश्चंस में क्या है, यही नंबर है सेम। देखिए 5.7, 5.7, 5.71, 2.79 सेम नंबर है, यानी a इंटू ए 3 बार है, और यहां पे b इंटू बी इंटू बी। यहां पे क्या होगा, a इंटू ए प्लस a इंटू बी और प्लस b इंटू बी। सीधा सा मेरे भाई आप क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है वो हमने 5.71, b की जो वैल्यू है वो 2.79 हमने रख दिया है। तो अगर आप रखे तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। और नीचे क्या बनना है मेरे भाई, नीचे आप देखें तो a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला अगर हम 5.71 को a मान लेते हैं और 2.79 को हम b मान लेते हैं, तो उस केस में अगर आप देखें तो मेरे भाई ये सीधा सा a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। और अपान में क्या बनना है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ये वैल्यू हमारी क्या होगी, यहां से कैंसिल हो रही है, माइनस है तो ये प्लस का केस होता है। अब यहां पे आंसर मेरे क्या, a माइनस बी, और a की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, मैंने a की वैल्यू 5.71 माना है माइनस 2.79। आप इसमें से लेस करिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे 11 में से 2, यहां हो गया आपका 13 में से 7 जाए यहां पे 9, यानी यहां बचा 4, 2.92 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, इसका आंसर 2 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हो तो आप जनरली सीधा सा देखा जाए तो ये क्यू माइनस बी क्यू का ये पूरा फार्मूला बनना है, और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप कुछ सेकंड में ही इसका आंसर जवाब दे सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां भी क्या है, 0.1 0.1 0.1 सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, और यहां पे क्या है, यहां पे 0.2 0.2 0.2 ये नंबर्स हैं। तो उस केस में हम अगर आप देखें यहां पे तो इसको भी सेम नंबर अगर हम बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं इसको, यानी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस यहां पे 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 है, और अपान में अगर इसमें से देखिएगा हम 2 कॉमन ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1, यहां पे भी 2 इंटू 0.1 प्लस सेम नंबर को इसको अगर हम करना चाहें तो यहां पे 0.02 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू 2 और इंटू 0.02 इंटू 2, सब में से हम इसको फैक्टर कर दें। 0.2 है तो 0.1 करना है तो इसका फैक्टर इस तरह कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां भी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हम 8 कॉमन ले सकते हैं। क्या होगा यहां पे, अगर 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 प्लस 0.02, सेम न्यूमरेटर को आप ऐसे रहने दीजिए। यहां पे 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आप बाहर कर दीजिए, तो यहां पे क्या बचेगा, 0.1 0.1 और 0.1 प्लस यहां पे भी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मैंने कॉमन ले रखा है, यहां पे भी क्या होगा 0.02
0.02 और ये होगा 0.02, सेम नंबर है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाई मेरे सेम हो गया, तो यहां पे आंसर क्या बचेगा, यहां पे देखा जाए तो 1/8 क्या बचेगा, 1/8। और 1/8 को डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में करें तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पे ये होगा 0.125 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 0.125 इसके आंसर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है जनरली आप ध्यान से कर सकते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस में है क्या, अगर देखा जाए तो ये दोनों में कॉमन दिखता है। क्या दिखता है मेरे भाई, कॉमन दिखता है। तो चलो भाई कॉमन को निकाल लो। ये हो गया 5.32, यहां पे क्या बचा 56 प्लस 44 बचा। और यहां पे देखिए ये फार्मूला बनता है a² माइनस b² का, यानी एक नंबर को एक बार हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें और एक बार ऐड करें, यानी 7 पॉइंट। ये फार्मूला कहता है कि a माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में होगा हमारा a प्लस बी होगा। तो यहां पे a की वैल्यू 6.6 माइनस 2.34, दूसरे ब्रैकेट में 7.66 प्लस 2.34 लिखेंगे। अब ये यहां पे देखा जाए तो 5.32 हो गया और इनका ऐड करेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई, 100 होगा, क्योंकि 56 और 44 100 हो गया। यहां पे लेस करें, 6 में से 4 जाए मेरे भाई 2 होगा, 6 में से 3 जाए 3 होगा, पॉइंट और 7 में से 2 जाए क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। ये वैल्यू यहां पे कैंसिल हो गए। यहां पे ऐड करें तो कितना हो जाएगा, यहां पे ऐड करने पे 0 0 7 2 9 और 10 होगा। यहां पे क्या होगा मेरे भाई, यहां पे 100/10 बचेगा और 0 से 0 कैंसिल कर दो, आंसर क्या आएगा मेरे भाई, इसका आंसर 10 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 10 आएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जनरली सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के नियम पे या अलजेब्रिक फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस जनरली बनाए जाते हैं। तो हम क्वेश्चंस यहीं पे आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जैसे यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर है क्या कि अगर देखें तो 0.47 0.47 और 0.47 सब जगह आपको कॉमन मिल सकता है। तो यहां पे क्या करें हम, 4.7 अगर हम बाहर कर देते हैं तो यहां पे क्या बचेगा, 13.23 9.43 और यहां पे 77.34 बचेगा। अब सबको ऐड कर दीजिए। अगर आप सबको ऐड करते हैं तो यहां पे क्या होगा, 4.7 अगर ऐड करें तो उस केस में 4 और 3 7 और 3 10 यानी 0 हो गया, 1 आया। 3 और 4 7 2 9 एक 0 हो गया, 1 आया। अब यहां पे 7 और 9 16 16 और 3 19, एक मिनट, ये आ रहा है आपका 13.23 9.43 और 77.34 है। ऐड करिए तो 0 1 कैरी, 4 3 7 0 1 कैरी, ये हो गया आपका 10 2 आया, 7 2 8 और ये हो गया 10। कितना आ गया मेरे भाई, यहां पे आएगा 100.00। अगर 100.00 है तो ये हो गया 4.7 इंटू 100, यानी पॉइंट एक प्लेस पे एक 0 हट गया, 470। इसके करेक्ट आंसर होंगे सेकंड वाले। तो जब ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे करते क्या है कि जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को आप बाहर ले लीजिए, कॉमन पार्ट को आप बाहर लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सेम उसी तरह के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यहां पे देखा जाए तो एक ही जगह आप a बराबर 0.9, b बराबर आप 0.2 मान लीजिए और c बराबर अगर आप 0.3 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, a इंटू a, यहां पे b इंटू b और प्लस c इंटू c और यहां पे आपका 3abc आ रहा है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बनता है a³ b³ प्लस c³ माइनस 3abc का एक फार्मूला बन रहा है। और ये फार्मूला क्या कहता है, अगर नीचे देखे तो a इंटू a, b इंटू b, c इंटू c माइनस ab माइनस bc माइनस ca बन रहा है। तो आपका ये सीधा सा इस फार्मूले को अगर आप लिखना चाहे तो a² b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca लिख सकते हैं। और ये फार्मूला कहता है क्या है, यहां पे अगर आप देखा जाए तो ये आपका a प्लस b प्लस c, a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca होगा। और अपान में क्या हो जाएगा मेरा, अपान में a² b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखिए तो ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का पूरा फार्मूला बन रहा है। और डिनोमिनेटर में भी आपका क्या फार्मूला बन रहा है,
डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बचा, ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर इसका बचेगा a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा, और a का मान क्या है, a की जगह आपने रखा है 0.9, b की जगह आपने 0.2 और c की जगह रखा है 0.3। इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे, 1.4 होंगे। क्या होगा मेरे भाई, 1.4 इसके करेक्ट आंसर होंगे। हेलो, तो देखिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। इस क्वेश्चन में भी आपका कॉमन हमारा क्या मिलेगा, 0.5 हमारा कॉमन है, और यहां पे देखा जाए तो कॉमन क्या मिलेगा, 1.3 कॉमन है। तो इसमें से हम 6.5 कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा 4.7 और प्लस 5.3 बचेगा। यहां पे भी देखा जाए तो 1.3 कॉमन है और ये 7.9 माइनस 6.9 ये कॉमन मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए मेरे भाई तो आप कॉमन देखिए कि कॉमन क्या है, कॉमन आपका दिख रहा है वो बाहर कर लीजिए, और बाहर लेने के बाद अगर आप देखें तो ये 6.5 होगा, और इनको अगर आपस में ऐड करिए तो 730 4.9, यानी सीधा सा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 10 आएगा। इनको अगर देखा जाए 1.3 और इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये वैल्यू यहां पे देखा जाए ये पूरी टोटल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 5 टाइम्स से कैंसिल होगा, क्योंकि पॉइंट एक एक प्लेस पे आप पॉइंट हटा सकते हैं, एक एक प्लेस पे बराबर है, पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगी, और 5 10 जा कितना हो गया मेरे भाई, 50 आंसर आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 50 करेक्ट आंसर आएगा। अब सेम क्वेश्चन देखिए इसी तरह का ये भी बनाया गया है कि यहां पे क्या है 0.05 है, 0.5 दोनों सेम है, यानी यहां पे अगर आप देखें सेम है, अगर इसको हम यहां बनाना चाहें तो 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.073 इंटू 0.73 है। अब आप अपान में देखिए तो यहां पे इस केस में हमको पॉइंट इसको एक प्लेस पीछे ले जा रहा है, तो अगर हम इसको 0.05 बनाना चाहें तो पॉइंट ऑटोमेटिक हमारा क्या एक प्लेस आ गया, तो यहां पे 10, यहां भी हम क्या कर सकते हैं 0.05 बाई 10 कर सकते हैं। 10 करेंगे, 10 अगर आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक प्लेस आगे की तरफ भागेगा, तो यानी हो गया यहां पे सेम, यहां पे भी प्लस, यहां पे 0.41 लिखने चाहेंगे तो 10, यहां भी 0.41 बाई 10, और यहां पे भी अगर हम इसको 0.073 करें तो 10 इंटू 0.073 करें अपान में 10। तो अगर आप देखें तो यहां पे 100 100 100 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर वाली क्वांटिटी सेम आप लिख दीजिए, यानी 0.5 इंटू 0.41, अब यहां पे देखिए प्लस ये हो गया आपका 0.41 प्लस 0.073 इंटू 0.073 अपान में हम सेम वैल्यू रखेंगे, यहां पे क्या है 1/10 1/100, 10 इंटू 10 10 इंटू 10, हर स्टेप में 100 कॉमन है तो 100 कॉमन लेंगे, और सेम क्वांटिटी 0.05 प्लस 0.41 प्लस 0.073 इंटू 0.073 लिख सकते हैं। अगर ये देखा जाए और ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1/100 है, यहां पे 1/100 है, तो इसका आंसर क्या होगा 100 होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई 100 होगा। तो आप हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कोई भी वनडे की एग्जामिनेशन हो या कोई भी कंपटीशन लेवल हो या एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, हर जगह सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं मेरे भाई। तो आप लोग हम लोग कंटिन्यू इसी तरह के क्लासेस रखते जाएंगे, और धन्यवाद, थैंक्स।